आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने खुद को ना एक चैलेंज दिया है। मैं जाने वाली हूँ राजस्थान से ऑल द वे टू कश्मीर विद एन ईवी, और इस जर्नी में मेरा साथ देने वाली है महिंद्रा XUV 9। और इस चैलेंज को मैंने नाम दिया है फ्रॉम सैंड टू स्नो। अब इस जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जर्नी हम नॉन स्टॉप करने वाले। नॉन स्टॉप एज इन कि हम सिर्फ गाड़ी को चार्ज करने के लिए बीच में रुकेंगे, हम कहीं पे भी स्टे नहीं लेंगे। हम श्री गंगानगर राजस्थान मेरे होम टाउन से स्टार्ट करेंगे, अमृतसर को एक्सप्लोर करते हुए श्रीनगर जाएंगे। तो इन शॉर्ट श्री गंगानगर से श्रीनगर हो गया। वैसे देखा जाए ना तो ये जर्नी में किसी और गाड़ी में भी ट्रेवल कर सकती थी। मैं चाहती तो अपनी थार रॉक्स लेके जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक चैलेंज लेते हैं, ईवी लेके जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ईवी ओनर्स के मन में ना रेंज एंग्जाइटी रहती है, तो वो मैं दूर करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि अगर आपके पास एक केपेबल सी ईवी हो ना तो आप कहीं पे भी जा सकते हो विदाउट टेंशन। वैसे सच कहूं तो थोड़ी टेंशन तो मुझे भी थी, लेकिन मैं ना इसको दिल्ली से श्रीगंगानगर 450 किलोमीटर लेकर आई ना, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पॉसिबल तो है। तो इस जर्नी पे हम टोटल 4 लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी के को पैसेंजर से भी आपको मिलवाऊंगी। पहले हम घर जाके पैकिंग कर रहे हैं, और पैकिंग से याद आया 4 में से 3 पैसेंजर्स तो लड़कियां हैं। सोचो, सर्दी के कपड़े, ऊपर से लड़कियों के कपड़े, तो मतलब गाड़ी टोटल पैक रहने वाली है, फुल लगेज, और उसके ऊपर से 4 लोग हम। Later that same evening. अभी ना हम लोगों ने पैकिंग सारी अपनी कंप्लीट कर ली, और पैकिंग वगैरह करते करते थोड़ा लेट हो गया। हम लोग कल सुबह निकलेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि अभी रात को ना यहाँ चार्जिंग लगा लेते हैं। मेरे घर के पास ही चार्जर है, 40 किलोवाट का चार्जर है। गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो रही है फिलहाल। अभी ये फिलहाल चार्ज हो रही है। महिंद्रा की मीट फॉर यू ऐप है, इसमें ना सारी डिटेल्स दिखा देता है। देखो 67% ये चार्ज हो गई है, और बाकी रेंज दिखाता है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम कितना बाकी है वो भी दिखाता है। लो जी, फुल हो गई है अपनी गाड़ी, और 536 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अब सुबह निकलेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगेज ना हमारे पास बहुत सारा हो गया, अभी गाड़ी में रख रही हूँ, बस उसके बाद चलते हैं। जैसे देखो मेरे हाथ में लगेज है, तो मुझे बस ऐसे ही स्वाइप करना है और इसका ये टेल गेट ओपन हो जाएगा। अभी मैंने पानी के कैरेट वगैरह ले लिए हैं, थोड़ी बेवरेजेस लिए, मतलब कोक लिए, रेड बुल लिए, और अभी भी बहुत सारा सामान है, बैग्स रखने हैं, और भी इसके अलावा काफी चीजें हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे कपड़े उठा के बिना बैग के कहाँ लेके जा रही है। तो कपड़े मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। इसके अंदर आपको मिलता है 150 लीटर्स का फ्रंक। ये बॉर्न इलेक्ट्रिक है, इसका इनग्लो प्लेटफॉर्म है। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये बेनिफिट हो जाता है, आगे इंजन तो होता नहीं है, तो आपको फ्रंक मिल जाती है, एक्स्ट्रा एड ऑन स्पेस मिल जाती है बूट स्पेस के अलावा। तो हम उस एक्स्ट्रा एड ऑन स्पेस को कुछ ऐसे यूज करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने जैकेट्स रख दी। अभी यहाँ पे और भी जगह पड़ी है, और भी सामान आ जाएगा। देखो अब ये जो जैकेट्स है ना, ये सारी जगह घेर लेती है। मतलब ये सर्दी के कपड़ों में सबसे मोटा कपड़ा यही होता है। अगर आपने इसको बैग में वैसे फिट किया ना, तो मतलब एक बैग में 4 जैकेट डाली और पूरा बैग फुल। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हैंडी रखते हैं और ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे, ताकि ये स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए। अब ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाया था, मैंने जैकेट्स फिट की थी। एक ये बैग है, एक ये बैग है, एक ये बैग है। यहाँ पे नीचे मेरे शूज भी है, हेयर ड्रायर है, एक जैकेट और भी है। मतलब 2 लोगों को सिर्फ ट्रिप पे जाना हो तो 2 लोगों का सामान यहीं पे ही आ जाएगा। ये बोटल्स वगैरह ना हम चारों डोर्स में 4 बोतल रख रहे हैं, और भाई 1.5 लीटर की बोतल है, तो अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पे ना हमने एक कैन वगैरह रख दिया, क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, तो कैन भी आराम से आ जाएगा। तो अभी ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि यार सामान वगैरह पैक कर रही थी ना, तो मैं व्हाइट नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि मिट्टी लग जाती है और व्हाइट बहुत जल्दी गंदा होता है। अभी वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे साथ सारा सामान पैक हो चुका है, और बाकी की जो पैसेंजर्स जा रहे हैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। तो ये है नेहा जो हमारे साथ जा रही है, और तू भी आ जा। हाय गाइस। और ये पीहू है, जिसको भी मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। तुम एक्साइटेड हो कश्मीर जाने के लिए भाई? और ये तीसरा बंदा हमारे पास है कैमरा के पीछे, जो कैमरा में आना कम ही पसंद करता है। यू नो गाइस, आप क्या बोलना चाहोगे? फाइनली ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 528 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। 98% यहाँ पे बैटरी शो कर रहा है। ट्रिप ए और ट्रिप बी मैं दोनों ही रीसेट कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप, दोनों मैंने रीसेट कर दिए। और ना ट्रिप ए हम उस चीज की रखेंगे, एक चार्जर से लेकर दूसरे चार्जर तक के डिस्टेंस की, और ट्रिप बी मैं रख रही हूँ हमारी टोटल जर्नी की। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अमृतसर के लिए। अमृतसर यहाँ से 300 किलोमीटर है। यहाँ से जाएंगे हम पहले गुरुद्वारा मत्था टेकेंगे, वहाँ पे चार्ज भी करेंगे गाड़ी को, और साथ में अमृतसर का खाना बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है, तो वो खाना एंजॉय करेंगे। कितने अपनी ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी, फिर गाड़ी लेके आगे को निकलेंगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं। मेरा जो होम टाउन है श्रीगंगानगर राजस्थान, वहां से लेकर अमृतसर होते हुए हम जाएंगे पूरे श्रीनगर तक, और ये पूरा ना बॉर्डर एरिया है। अभी मुझे निकले हुए 10-12 मिनट ही हुए हैं, और 10-12 किलोमीटर ही हुए हैं, इतने में पंजाब भी आ गया, क्योंकि पंजाब ना इतनी ज्यादा पास है श्रीगंगानगर के। तो ये हमारी जो ट्रिप है ना, उसका जो मेजर एरिया है वो पंजाब का रहने वाला है। उसके बाद हम लोग JNK एंटर करेंगे। मतलब पंजाब के एरिया में तो ठीक है, नेटवर्क वगैरह प्रॉपर आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग JNK एंटर करेंगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड सिम्स वर्क करती है, प्रीपेड सिम वर्क नहीं करती। तो मेरे पास तो है जियो की पोस्टपेड, मैंने परचेज कर लिया, लेकिन हमारे साथ जो एक और बंदा है उसको चाहिए एयरटेल की पोस्टपेड सिम। तो हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके पोस्टपेड सिम भी परचेज कर लेंगे।
श्री गंगानगर से लेकर अमृतसर के रास्ते तक मुझे कुछ विलेजेस से भी होकर ट्रैवल करना पड़ा, जहाँ पे इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, कुछ खराब पैचेस भी थे, लेकिन XCV9A के सस्पेंशन ने मुझे काफी इंप्रेस किया। तो अभी मैं यहाँ पे मक्खू आके रुकी हूँ, फाटक बंद है, देखो ट्रेन जा रही है यहाँ से, सिर्फ 70 किलोमीटर बाकी है अभी अमृतसर। मैं इसको मोस्टली ना रेस मोड पे ही लेके आई हूँ, अब मैंने रेंज मोड लगा लिया है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं अमृतसर, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, मतलब हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, सिर्फ चार्जिंग के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। यार मुझे ये सिटी ना जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इस सिटी की ना वाइब भी अलग है, चाहे गुरुद्वारा साहिब हो, चाहे शॉपिंग हो या फिर यहाँ का फूड हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब हम अमृतसर पहुंच गए हैं और गाड़ी को चार्जिंग में लगाएंगे, यहाँ से मैरियट जा रहे हैं, वहाँ पे चार्जिंग में लगाएंगे। यार एक तो ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ईवी लेने के बाद ना बहुत टेंशन रहेगी, बार बार रुकना पड़ता है। एक चीज़ सोचो, जैसे इस गाड़ी की जो रेंज है मैंने लगभग 480 के करीब की खुद से निकाली है, तो सोचो अगर आप कहीं से कहीं तक ट्रैवल करते हो तो 250-300 किलोमीटर के बाद ही मोस्टली लोग ना रुकना चालू कर देते हैं कि एक बार रुकना है कहीं पे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, ब्रेक लेते हैं या कुछ खाते वगैरह है। तो आपको बस वही जो ब्रेक है ना उसको प्लान करना है, और प्लान इस तरीके से करना है कि आपको ये ब्रेक वहां लेना है जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को भी मिल जाए और आपको चार्जर मिल जाए। आप अपनी गाड़ी चार्जिंग में लगाओगे और जितनी देर में खाओगे पियोगे उतने में आपकी जो गाड़ी है वो चार्ज हो जाएगी और उसके बाद आप इसको लेके निकल सकते हो। इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि आपको प्लान करके चलना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिफ्यूल करने के लिए तो नॉर्मल आइस व्हीकल भी रुकता ही है, इसको रिफ्यूल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतनी देर में आप खुद को भी रिफ्यूल कर लो। अभी ना सिर्फ 12 मिनट का रास्ता बाकी है मैरियट का। मैरियट में हम लोग स्टे नहीं कर रहे हैं, स्टे हम सीधा श्रीनगर ही जाके करेंगे, लेकिन वहाँ पे चार्जर अवेलेबल था तो इसीलिए वहाँ पे जा रही हूँ। और इतनी देर हम लोग जितने में मतलब गाड़ी चार्ज होगी इतनी देर में शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे और गुरुद्वारा साहिब चले जाएंगे। तो अभी हम लोग मैरियट आ गए और हमने कार को पार्किंग में लगा दिया। एक तो लंबी बहुत ज्यादा है, वैसे मैं आपको बता दूं इसका ये पैक 3 है, ये वाला जो इसका वेरिएंट है ना ये 79 किलोवाट आवर वाला है। एक बार इसको चार्जिंग में लगा देते हैं जरा। ये देखो चार्जिंग यहाँ पे हमने लगा दी है, जितनी देर में ये चार्ज होगा उतनी देर में हम बस खा पी के आते हैं। तो गाड़ी अभी हमने चार्जिंग में लगा दी है, चार्जिंग में लगा के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि पहले गुरुद्वारा साहिब जाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। यहाँ से ना ज्यादा दूर नहीं है, मतलब गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट दूर है। तो अभी हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि ऑटो पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बस ऑटो पकड़ते हैं और निकलते हैं। अब यार मैं तो यहाँ पे घूम रही हूँ, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो गई है? तो ये महिंद्रा का Mi4U ऐप है जिसमें बैटरी परसेंटेज शो करता है। मैं अगर घूमूंगी भी, जब भी मेरे को लगेगा तो मैं चेक कर सकती हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी गाड़ी चार्ज हो गई है। तो जितनी देर हम ट्रैवल कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ एक कैंडिडेट जो आए उनको बहुत ही अच्छी पंजाबी आती है गाइस। हाय गाइस, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ ਕੁਲਚਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ। ये पंजाबी हरियाणवी मारवाड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रही है, इसने सब मिक्स कर दिया है। क्विक ऑटो राइड के बाद हम पहुंच गए हेरिटेज स्ट्रीट। अमृतसर की धड़कन शुरू होती है हेरिटेज स्ट्रीट से, ये रास्ता सीधा ले जाता है गोल्डन टेम्पल तक। यहाँ व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इसीलिए गाड़ियों का शोर भी नहीं है, सिर्फ लोगों की भीड़, हंसी मजाक और एक लाइवली से एनर्जी महसूस होती है। दोनों तरफ शॉपिंग के इतने ऑप्शंस और हर कुछ कदम पे टेम्पटिंग फूड स्टॉल्स, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की खुशबू। और बाहर की चहल पहल से गोल्डन टेम्पल में कदम रखते ही शांति एक अलग ही सुकून देती है। अभी ना हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, अभी तो हमारे दर्शन पूरे नहीं हुए, उससे पहले हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट चार्ज हो गई है। देखो 95% हो गई है। लाइन में तो हम अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन गाड़ी हमारी हो गई है फुल। दर्शन करने के बाद हमने लंगर चखा। गोल्डन टेम्पल में 24 आवर्स लंगर की सेवा होती है और खाना खाने के बाद अगर मीठा ना खाया जाए तो मजा नहीं आता। तो हम पहुंच गए गुरदास राम जलेबी वाले की। ये 70 ईयर्स पुरानी शॉप है, यहाँ पे हर टाइम इतनी ही भीड़ रहती है। इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको देसी घी में बनी हुई जलेबी मिलती है और यहाँ की जलेबी इतनी फेमस है कि इस चौक का नाम ही जलेबी वाला चौक रख दिया है। तो घूम फिर के खा पी के शॉपिंग करके हम लोग वापस आ गए हैं। देखा जाए तो हम लोगों ने ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि देखो ये तो बहुत ही पहले टाइम से चार्ज हो गई थी, फुल चार्ज है गाड़ी अभी। और अगर यहाँ से आप श्रीनगर का रास्ता देखोगे 407 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 आवर्स की जर्नी है ये। अगर हम चाहें तो इसकी रेंज इतनी है कि ये एक गो में जा सकती है, लेकिन हम बीच में एक जगह स्टॉप लेंगे। 10 आवर्स कंटिन्यूस ड्राइव करने की जगह बीच में ब्रेक हम भी ले लेंगे और इसको भी दोबारा एक बार चार्ज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा होगा वो ये चार्जर होगा, जो कि 230 किलोमीटर अवे है,
5 आवर्स और 46 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। तो मतलब बेसिकली लगभग 4 बजे के करीब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई अभी अपने ऑन द वे ही है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे फॉग हो रही है। पावर वगैरह की इसमें ना आपको बिल्कुल भी कमी फील नहीं होगी। एक तो ये ईवी है, तो पहली बात इसके अंदर आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। इसमें ना आपको 282 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। तो यार आपको बहुत ही मजा फील होएगा, मतलब जैसे ही आप पंजा दबाओगे ना ये गाड़ी वैसे ही निकलती है। इसके अंदर ना आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए तो ये रेंज मोड है। उसके अलावा अगर आपको अच्छी पावर चाहिए तो इसके अंदर रेस मोड आता है, आप वो भी चला सकते हो, या फिर इसके अंदर ये बूस्ट मोड मिलता है। मतलब ये लगाने के बाद तो आपको बहुत ही मजा आएगा। वैसे इसके हिसाब से ना अपने 4:12 पे पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं यार, फॉग वगैरह भी थोड़ी बढ़ गई है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो पहुंच ही जाएंगे टाइमली। अब जैसे यहाँ पे फॉग है ना, तो इस केस में ना आपको जो एडास मिलता है वो रेडार बेस्ड हमेशा ज्यादा बेटर होता है, जो कि इस गाड़ी में है। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में ना आपको कैमरा बेस्ड एडास भी मिलता है, लेकिन उसकी ना जो विजन है वो फिर ब्लरी हो जाती है। तो हमेशा ना जो एडास रेडार बेस्ड होता है वो फॉग में ज्यादा बेटर होता है। एक तो ना इसमें आपको AR HUD दे रखी है। अभी जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे स्पीड, नेविगेशन और जो भी गाना चल रहा होगा सब कुछ यहीं पे दिखा देता है। तो मतलब मुझे ना सामने ही बिल्कुल सारी डिटेल्स दिख रही है, मुझे ध्यान हटा के ना यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज की तो मैं जेन्युइनली तारीफ करना चाहती हूँ, इसकी जो लाइट्स है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब काफी बार मैंने अपनी गाड़ियों में आफ्टर मार्केट लाइट्स लगवाई है, लेकिन इसकी OEM लाइट्स बहुत ज्यादा बढ़िया है। और है ना, इसमें आपको ऑटो बूस्टर का फीचर भी मिलता है। जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 80 क्रॉस करती है, लाइट्स और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। और देखो एक मस्त चीज बताती हूँ, इसमें ना आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, तो मैंने उसको ऑन कर दिया है। और ये ना मैंने सामने वाली गाड़ी पे सेट कर दिया है। मतलब बेसिकली सामने वाली गाड़ी रुकेगी तो ये गाड़ी भी रुकेगी, सामने वाली गाड़ी तेज चलेगी तो ये गाड़ी भी तेज चलेगी, सामने वाली गाड़ी ब्रेक लेगी तो ये गाड़ी भी ब्रेक लेगी। अब जैसे सामने CS चल रही है, अब ये इसको फॉलो कर रही है। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट 100 पे सेट कर दिया। अगर वो उससे ज्यादा तेज चलेगी तो ये उससे ज्यादा तेज नहीं चलेगी, मतलब मैक्सिमम स्पीड इसकी 100 ही रहेगी। अगर वो ब्रेक मारेगी ना तो ये भी ब्रेक मारेगी। देखो उसने ब्रेक मारा है और ये इसने भी ब्रेक मारी है, मैंने नहीं ब्रेक अप्लाई किया। तो JNK हम लोग एंटर कर चुके हैं, चेक पोस्ट हमने क्लियर कर लिया है। अभी यहाँ देखोगे तो रास्ता बिल्कुल खाली है। रात को ट्रैवल करने का ना ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको ना बिल्कुल खाली रास्ता मिलता है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। लेकिन यार इसका एक डीमेरिट भी है कि सेफ कम होता है और दूसरा वेदर का कुछ भरोसा नहीं है। सर्दियों में तो फॉग भी काफी ज्यादा होती है। अभी फिलहाल नहीं है, ये अच्छी बात है। सिम वगैरह हम सबकी बंद हो चुकी है, सिर्फ मेरे पास एक जो पोस्टपेड है जियो की वो चालू है, बाकी सबकी सिम यहाँ पे बंद हो चुकी है। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम उधमपुर रुकने का प्लान कर रहे थे चार्जिंग के लिए, बट अभी गाड़ी में अच्छी खासी बैटरी एंड रेंज बाकी है, तो हम और 30 मिनट्स आगे चनानी टनल के पास स्काई व्यू रिसोर्ट में रुकने का प्लान कर रहे हैं। हमने चेक कर लिया है, वहाँ पे चार्जर्स अवेलेबल है, वहीं पे जाके चार्ज कर लेंगे गाड़ी को। रास्ता पूरा खाली था, ऊपर से रेंज एंग्जाइटी थी नहीं, तो पूरा रास्ता हमने फटाफट से कवर कर लिया एंड अराइवल टाइम भी हमारा 1.5 घंटे से कम हो गया है। 3:28 AM. तो हम पहुंच गए हैं स्काई व्यू रिसोर्ट। काफी सुंदर और बड़ी प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे फाइनली हमें एक चार्जर मिल गया और हमने चार्जिंग में लगा दिया। तो अभी हम लोग ना गाड़ी में सोएंगे जितनी देर ये चार्ज हो रही है, फिर देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। 1 hour later. तो हो गई है हमारी गाड़ी फुल चार्ज और अब हम निकल रहे हैं फाइनली श्रीनगर के लिए। 153 किलोमीटर है, 3 hours 22 मिनट्स का रास्ता है। लगभग 9 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे। और फिर आया इस सफर का एक इंजीनियरिंग मार्वल, चनानी नशरी टनल। 9.28 किलोमीटर लंबी ये टनल जम्मू कश्मीर रूट का गेम चेंजर है। पहले इसी रास्ते पर पटनी टॉप से होकर गुजरना पड़ता था, जो स्नो प्रोन एरिया है और सर्दियों में सफर काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस टनल ने उस पूरे स्ट्रेच को बाईपास करके ऑल वेदर सेफर कनेक्टिविटी पॉसिबल बना दी है और ट्रेवल टाइम भी लगभग 2.5 घंटे कम कर दिया है। मॉडर्न वेंटिलेशन और एडवांस सेफ्टी सिस्टम के साथ पहाड़ों के बीच ये स्मूथ ड्राइव सफर को बिल्कुल एफर्टलेस बना देती है। तो भाई अभी एक और टनल आ गई है। ये ना शायद अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अभी ऑपरेशनल है। अभी ना रास्ते में आते हुए हमें डिक्लाइन काफी मिला है, तो यहाँ पे रेंज देखो कितनी बढ़िया दिखा रही है, 11.9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। तो रीजन की वजह से ना देखो रेंज कितनी इंप्रूव हो जाती है। और अभी देखो 12.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज दिखा रही है। टोटल अगर आप देखोगे ना तो 950 से 1000 किलोमीटर की रेंज हो गई, बट ये एक्चुअल रेंज नहीं है, अभी के लिए दिखा रही है क्योंकि डिक्लाइन काफी मिला है। और अब ना थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है, दूर के पहाड़ भी देखो अब नजर आने लगे हैं। और यार रोड्स की ना मैं तारीफ करना चाहूंगी, बहुत ही बढ़िया रोड्स बना रखी है और बीच बीच में ना काफी सारी टनल्स भी है।
अभी श्रीनगर पहुंचने में सिर्फ 45 किलोमीटर बाकी है और 46 मिनट का ये रास्ता दिखा रहा है। यार पहले तो ये रास्ता बहुत ज्यादा प्यारा है और ये कश्मीर की वाइब है ना, ये कुछ और ही है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये खुला खुला सा, ये हट टाइप के, आप पूरे इनके हाउसेस देखोगे, इवन ये ट्रीज देखोगे ना, ये भी अलग से होते हैं कश्मीर साइड में। अभी ना देखो सिर्फ 44 किलोमीटर रह गए हैं और रेंज फिर भी 305 की यहाँ पे दिखा रहा है और 67% बैटरी है। वो एक्चुअली ना आते हुए रास्ते में ना थोड़ा डाउनहिल था, तो रीजन बहुत ही बढ़िया हुआ है, जिस वजह से रेंज अभी भी इतनी सारी दिखा रहा है, मतलब 305 की दिखा रहा है। यार इसकी एक चीज से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, वो है इसके एनवीएच लेवल्स। वैसे तो यार देखो ईवी साइलेंट ही होती है, लेकिन बहुत सारी ईवीज में ऐसा होता है कि साइलेंट होने की वजह से ना आपको रोड नॉइज ज्यादा फील होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके टायर्स में ना फोम एडेड है, जिससे कि आपको रोड नॉइज बहुत ही कम फील होगी। देख लो मैं अभी 111 पे ड्राइव कर रही हूँ, हम लोग बात भी कर रहे हैं ना, तो रोड नॉइज फील ही नहीं हो रही है। यार ये 9e ना बहुत फन टू ड्राइव है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि एक ईवी है तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिस वजह से ना रोड से चिपक के चलती है एकदम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हल्की हल्की फॉग है। वैसे तो देखो 8-11 हो रहे हैं, बट फिर भी आपको यहाँ पे फॉग नजर आ रही होगी। और अगर आप में से कोई आना चाह रहा है और रोड कंडीशन जानना चाह रहा है, तो अमृतसर से लेकर उधमपुर तक का जो रास्ता है ना, वो तो आपको बहुत ही एवरेज मिलेगा, मतलब बीच में आपको टूटा फूटा रास्ता मिलेगा और कुछ खास नहीं है वो। लेकिन उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक का जो रास्ता है ना, वो बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छी रोड्स है, अच्छे हाईवेज बने हुए हैं और इसी के साथ साथ बीच बीच में आपको टनल्स भी मिलेगी, तो रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है। अभी ना सामने टोल आ गया है, मेरे हिसाब से श्रीनगर तक की हमारी जर्नी का यह आखिरी टोल होने वाला है। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर। हम लोग अपने होटल पे पहुंच गए हैं। बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है ये। हमारा चेक इन टाइम थोड़ा सा लेट है, मतलब लगभग 11 बजे के करीब हमें होटल रूम मिलेगा और अभी 9 ही बजे, तो 2 घंटे का हमारे पास बफर है। हम कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे और एक बार ना मैं आपको रेंज वगैरह चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे ये रेंज दिखा रहा है 254 किलोमीटर की, 57% बैटरी अभी भी बाकी है यहाँ पे, तो 43% बैटरी में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। और जेन्युइनली ना इस बार रेंज बहुत अमेजिंग दी है इसने, और हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने रेंज निकालने के हिसाब से चलाई है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ना जैसे नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं उस हिसाब से ही चलाई है। उसके बावजूद भी यार इतनी रेंज अभी बाकी है, तो अगर आपको कश्मीर ईवी लेके आना ना, थोड़ा सा प्लान करके चलो, आप बहुत ही इजीली ईवी को लेके आ सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, चेक इन टाइम थोड़ा सा लेट है, तो हम लोग आ गए हैं डल लेक। ये देख सकते हो लेफ्ट में हमारे साथ साथ डल लेक चल रही है। हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, इतनी देर में ना चेक इन टाइम हो जाएगा, फिर जाके आपको अपना होटल रूम दिखाऊंगी। अभी हमने अपने होटल रूम में चेक इन कर लिया है। ये ना हमने लग्जरी स्वीट बुक किया है। यहाँ पे सेपरेट डाइनिंग एरिया दे रखा है, स्पेस काफी है इसके अंदर, शावर एरिया भी दे रखा है सेपरेट। और ये हमने थोड़ा सा खिलारा मचा दिया है वैसे तो ऑलरेडी, बट यहाँ पे भी सिटिंग एरिया दे रखा है। ये पूरा पार्टीशन है, साथ में यहाँ पे बेड है और यहाँ पे सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी एक सोफा दे रखा है। Later that same evening. गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, पर अभी हम लोग ना सो के उठे हैं। जैसे ही हमने होटल में चेक इन किया, उससे पहले डल लेक पे जाके ब्रेकफास्ट करके आ गए थे। चेक इन टाइम हुआ, आके चेक इन किया और सो गए, क्योंकि बहुत थक गए थे, लंबी जर्नी थी और हमने एज सच कोई ब्रेक नहीं लिया, कहीं स्टे नहीं लिया, तो अभी सो के उठे। अब वापस से हम लोग जा रहे हैं बाहर। पहले डल लेक पे जाएंगे, रीजन बीइंग कि हाउस बोट मुझे एक बार देखना है, कोई अच्छी हाउस बोट मिल जाए। एक दिन हम लोग सोच रहे हैं हाउस बोट में भी स्टे करेंगे। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं, सभी लोग रेडी हो गए हैं। और वैसे रेंज की बात रही तो अभी थोड़ी रेंज गाड़ी में पड़ी है, बैटरी 50 के करीब पड़ी है। इतना घूमने के बाद भी, सुबह भी घुमा है, उसके बाद भी बैटरी पड़ी है। और फिर भी अगर हमें कम लगी, जैसे थोड़ा बहुत अभी और घूम के, तो फिर आसपास कहीं चार्जिंग ढूंढ के लगा लेंगे। इतना घूम फिर के भी ना 47% की बैटरी और 213 किलोमीटर की रेंज पड़ी है। आज और कल पूरा श्रीनगर घूम लेंगे ना, तो भी आराम से घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं डल लेक और यहाँ पे 15 मिनट्स का ही रास्ता दिखा रहा है। अभी मैं को ड्राइवर साइड पे आके बैठी हूँ, मुझे कुछ काम करना था। और यहाँ पे अगर आप इसका डैशबोर्ड देखोगे ना, रात के टाइम में बहुत सुंदर लगता है। ये एम्बिएंट लाइट पूरी लाइट होती है, तो यार ये कलर ना एम्बिएंट लाइट में मेरा फेवरेट है, बहुत प्रीमियम लगता है। वैसे आपको और भी कलर्स मिलते हैं, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट ये बहुत सुंदर लगता है। और ये यहाँ मिलती है, यहाँ डोर्स पे मिलती है आपको, और यहाँ पे भी मिलती है, मतलब रूफ पे भी आपको प्रॉपर लाइट्स मिलेगी। ये महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, पूरा लाइट होता है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। और यहाँ पे ना को पैसेंजर के लिए तो एक डिस्प्ले भी दे रखी है, इस पे आप यूट्यूब वगैरह कुछ भी चला सकते हो, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। हम यहाँ पे ना थोड़ी हाउस बोट्स भी एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन का तो हमारा ऑलरेडी स्टे है, फिर उसके बाद देखेंगे आगे कोई हाउस बोट में रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डल लेक के किनारे ठंड में गरम गरम मोमो खाए, जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा टेस्टी थे। अभी हम आ गए हैं लाल चौक। यहाँ पे ना नाइट टाइम में घंटाघर लाइट हुआ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ पे ना शॉपिंग अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ी शॉप जल्दी बंद हो जाती है। और अब शॉपिंग करने के लिए हम कल डे टाइम में वापस आएंगे। और भाई ये देखो, वापस जाते जाते हमें क्यूट से फरी फ्रेंड्स भी मिल गए। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा डे 2 है श्रीनगर में। हम पहले ब्रेकफास्ट कर लें, फिर घूमने चलते हैं।
अभी हम लोग ना डल लेक पे वापस आए हैं क्योंकि हमें शिकारा राइड करनी थी। उससे पहले ना ये मसाला रोटी खा रही हूँ मैं, जो कि श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी टेस्टी भी थी। तो अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड के लिए। पहले एक एक करके हम सारे लोड होते हैं, फिर निकलेंगे। फ्रूट चाट कितने का आया? 1000 रुपए का 90% वो डिस्काउंट। भी है और 100 भी डिस्काउंट है। अच्छा, 200 वाला में सब खाएगा, 100 वाला भी है, 200 वाला भी है। और यहाँ पे इतने प्यारे से व्यू के साथ हमने फ्रूट चाट एंजॉय की। तो शिकारा राइड करते करते हम पहुंच गए हैं फ्लोटिंग मार्केट में। इसको ना यहाँ पे मीना बाजार बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, पश्मीना मिल जाएगा, लोकल हैंडीक्राफ्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा ना खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप यहाँ से परचेज करोगे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि एक फ्लोटिंग मार्केट है। और ये देखो लेक के बीच में यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। सीजनल वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाई जाती है, वो भी डल लेक के बिल्कुल ऊपर। अब अपनी ये 1.5 घंटे की शिकारा राइड खत्म करके हम आ गए हैं XCV9E के साथ लाल चौक पर। अभी भी गाड़ी में बैटरी बची हुई है। हम ना 2 दिन से श्रीनगर घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी बैटरी बची हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। आज रात को हम इसको चार्ज पे लगाएंगे। तो शॉपिंग करने के बाद और 2 दिन कंटिन्यू श्रीनगर घूमने के बाद आज फाइनली हम लोग अपनी XCV9E को चार्जिंग पे लगाने जा रहे हैं। अभी यार 2 दिन से हम श्रीनगर घूम चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स हम लोग डल लेक जा चुके हैं, लाल चौक जा चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पे अगर आप देखोगे 29% बैटरी और 117 किलोमीटर की रेंज बाकी है। यानी कि ये 117 किलोमीटर अभी और चलेगी, लेकिन हमने सोचा कि चार्जिंग पहले ही कर लेते हैं। रीज़न बीइंग कि हम सोच रहे हैं कि कल थोड़ा ना ऊपर चले जाएं, गुलमर्ग साइड चले जाएं, तो सोचा कि गाड़ी पहले चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, ताज डल व्यू है, ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। उसमें आपको मल्टीपल चार्जर्स मिलते हैं। एक्चुअली 4 चार्जर्स है यहाँ पे। ये 2 है DC चार्जर्स जो कि 30 किलोवाट ईच है, और ये 2 है AC चार्जर्स। तो चार्जर्स की कमी नहीं है। वैसे तो फास्ट चार्जिंग में ही लगाओ, लेकिन इमरजेंसी और गाड़ियाँ पहले से लगी हुई है तो फिर आप ये स्लो चार्जर भी यूज़ कर सकते हो। यार मैं ना श्रीनगर आई हूँ तो मैंने ना बहुत ज़्यादा EVs देखी नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई EV देखी ऐसे घूमते हुए कि बाहर से EV लेके आया कोई। इवन कोई और बंदा भी मेरे पास आके पूछ रहा था कि मेरे पास भी EV है लेकिन मैं लेके नहीं आया, रेंज एंग्जाइटी करके कि पता नहीं चार्जर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चार्जर मिल जाता है बहुत ही ईजिली। और ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रॉपर श्रीनगर में, ऐसा भी नहीं है कि आपको दूर जाना पड़ेगा। तो चार्जिंग इजीली लगा सकते हो और रेंज तो वैसे ही बहुत अच्छी दे रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप एक अच्छे बैटरी पैक वाली गाड़ी यहाँ पे लेकर आओ, जैसे कि XCV9E है या B6 है। तो ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे बैटरी पैक वाली। बाय द वे ये 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है जो बहुत ही अच्छी रेंज निकालता है। एक चीज़ और है जो मैंने सुना है कि बैटरी इस ठंड में ना थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है, चाहे फ़ोन की हो चाहे गाड़ी की हो, जल्दी ड्रेन होती है। अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो ये अभी 60 डिग्री दिखा रहा है और रात के टाइम पे 1 डिग्री 0 डिग्री तक भी जाता है। लेकिन हाँ, माइनस डिग्री में अभी नहीं गया है। पर यार श्रीनगर में तो देख लो, आपके सामने है कितनी बढ़िया रेंज निकाली है इसने। इतनी देर से मैं बोली जा रही हूँ, चार्जिंग ही लगाना भूल गई, पहले चार्ज लगा लेती हूँ। गाड़ी चार्ज में लगाने के बाद हमने डिसाइड किया कि मूवी देखते हैं। और इसमें सरप्राइजिंग बात ये है कि ये जो आप मूवी देख रहे हो, इसको प्ले करने के लिए हमने अपना हॉटस्पॉट वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि ये XCV9E के इनबिल्ट नेटवर्क से चल रही है। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि JNK में जहां सबके नेटवर्क चले गए हैं, कोई भी सिम वर्क नहीं कर रही है, वहां पे भी XCV9E का नेटवर्क वर्क कर रहा है। और तो और पूरे के पूरे रास्ते में हमने किसी ने भी हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट नहीं किया। XCV9E के इनबिल्ट नेटवर्क से ही हम लोग गाने सुनते आए हैं। और इसमें ना आपको बहुत ही अच्छा स्पीकर सिस्टम मिलता है। इसमें ना जब आप मूवी देखोगे ना, आपको थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम जैसी हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो। जब तक हमारी गाड़ी चार्ज हुई तब तक हमने मूवी देख ली और अब हम वापस अपने रिसोर्ट में आ गए। और ये चीज़ ना मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे आपको दिखानी थी। जैसे ही मैं गाड़ी लॉक करके जाऊंगी ना, ये देखो गाड़ी मुझे गुड बाय करती है यार। इवन अगर मैं अनलॉक करके वापस गाड़ी में बैठूंगी तो ये वेलकम भी करती है। रात के टाइम में काफी ज्यादा सुंदर लगती है इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में। और इवन ये इसकी जो लाइट्स है ना, ये आपको वेलकम करती है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, रीजन बीइंग यहाँ पे ओस की प्रॉब्लम है, तो वो ना पूरी प्रेशर वॉशिंग से क्लीन करानी पड़ेगी। ये कपड़े से साफ नहीं हो रही है, तो जब मौका लगेगा वो भी साफ करवा लेंगे। बट बाय द वे मैं बता दूं, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। कल हमने रात को सोचा था कि हम गुलमर्ग जाएंगे, बट हम लोग ना वैसे ही वेदर फॉरकास्ट स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे देखा कि सोनमर्ग में लाइव स्नोफॉल दिखा रहा है। तो वी वर लाइक कि सोनमर्ग गुलमर्ग से डबल रास्ता है, दूर है, बट हमें जाना चाहिए सोनमर्ग। वहाँ पे स्टे कर लेंगे क्योंकि 3-4 दिन कंटिन्यू स्नोफॉल दिखा रहा है, तो स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना तो बनता ही था। तो इसीलिए हम लोग इसको लेकर निकल रहे हैं अभी सोनमर्ग के लिए। और एक बार ना जरा बूट देखो, मतलब कंप्लीटली पैक्ड है, ऊपर तक सामान भरा हुआ है। जेन्युइनली इस गाड़ी में लगेज रखने की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना सारा सामान था हमारे पास। फ्रंक भी हमने पूरी फिल कर रखी है, ये भी पूरी फिल है। ये प्रॉब्लम फील नहीं हुई कि हाँ भाई लगेज कहाँ स्टोर करें। तो इस चीज़ के लिए महिंद्रा को एक थम्स अप है। सामान पूरा हमने स्टोर कर लिया और आज के डे ना हमारा ये वाले रिसोर्ट से चेकआउट था, तो अभी चेकआउट करके बस निकल रहे हैं।
तो अभी हम निकल गए हैं सोनमर्ग के लिए और यहाँ जो रेंज दिखा रहा है 505 किलोमीटर की दिखा रहा है और 95% बैटरी है। और जो हमारा रिसोर्ट बुक है कंट्री इन, वो यहाँ से 95 किलोमीटर अवे है। और अगर हम गुलमर्ग जाते हैं तो किलोमीटर्स कम थे, लेकिन वहाँ पे स्नो प्रिडिक्शन नहीं दिखा रहा था, इसीलिए हमने दूर जाना प्रेफर किया, बस इसलिए कि स्नोफॉल मिल जाए। आई होप, फिंगर्स क्रॉस, की स्नोफॉल एक्सपीरियंस हो जाए, रास्ते में मिल जाए यार, मजा आ जाएगा। और बाकी 9 की रेंज पे तो मुझे भरोसा है ही कि चाहे गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग हो, हम आराम से जाके आ सकते हैं वापस। तो अब हम सोनमर्ग टनल वाले रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे 2 रास्ते करते हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। लेफ्ट वाला रास्ता वो है जो नई सोनमर्ग टनल बनी है और जिससे हम जा रहे हैं, और आप राइट वाले रास्ते से भी जा सकते हो जिससे पहले लोग जाते थे, लेकिन ऑब्वियसली नई टनल बनी है तो हम तो उसी में से ही जा रहे हैं। तो अब हम लोग सोनमर्ग टनल में एंटर कर रहे हैं, सामने देख सकते हो। ओह गॉड, आई होप इससे बाहर निकलते ही बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू हो। तो ये टनल फाइनली अबाउट टू एंड है और अभी मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, मुझे बर्फ दिख रही है, मुझे ये जल्दी से क्लियर हो टनल। ओह गॉड, पूरी वाइट स्नो, पूरा पहाड़ स्नो से ढका हुआ दिख रहा है यार। ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी। ओह गॉड, इट्स मेस्मराइजिंग, बहुत सुंदर है। तो फाइनली हम लोग अपनी XCV 9e को लेकर सोनमर्ग पहुंच गए हैं और सोनमर्ग बहुत ज्यादा सुंदर है यार। एक बार व्यूज तो देखो, बहुत ज्यादा प्रिटी है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी फ्रेंड मिली है, देखो कितनी क्यूट है ये। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारी हो। तो आ गए हैं हम अपने होटल में। कितना प्यारा व्यू है यार, लेफ्ट में, राइट में, सामने, हर जगह स्नो है। और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे होटल का ही है। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, चारों तरफ सिर्फ वाइट चादर बिछी हुई दिख रही है। ये देखो भाई, ये आ गया अपना होटल, बस अब अंदर जाके चेक इन करते हैं। फाइनली यार हम लोग अपने रिसोर्ट पहुंच गए हैं। जेन्युइनली बताऊं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रेंज के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब इनिशियली मुझे थोड़ी सी रेंज एंग्जाइटी रही, क्योंकि यार ईवी के साथ इतना ज़्यादा लॉन्ग एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था पहले। बट सच बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा साथी रहा है। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही बढ़िया रेंज निकाल के दी इसने और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इंजॉय तो यार एक बार खूबसूरती देखो इस जगह की, मतलब जितनी तारीफ लफ्ज़ों में करूँ ना उतनी कम है। एक तो यार ये गाड़ी ना पूरे रास्ते में हेड टर्नर रही है। लोग ना इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि एक तो उसकी लुक स्पोर्ट्स कार जैसी है, और दूसरी चीज लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि यार स्नो में ईवी लेके आए हो आप। एंड आई एम लाइक, हाँ भाई लेके आई हूँ, बिना प्रॉब्लम के लेके आई हूँ। तो भाई सोनमर्ग पहुंचने के बाद भी यहाँ पे 63% बैटरी है और 259 किलोमीटर की रेंज ये अभी भी दिखा रहा है। और अभी तो हम इंक्लाइन पे आए हैं, जाते टाइम तो डिक्लाइन होगा और बेटर रीजनरेशन होगी और बढ़िया रेंज मिलेगी। The next day. ये अपनी XCV 9e ना पूरी रात से बाहर खड़ी है ठंड में। रात को टेम्परेचर -9 डिग्री भी गया। अभी फिलहाल -6 -7 है, ये तो कांस्टेंट ही चल रहा था। तो जैसे डीजल में प्रॉब्लम आती है ना, ईवी में आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। देखो हाथों हाथ स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आपको 288 किलोमीटर की रेंज और 61% बैटरी अभी भी दिखा रहा है। तो फाइनली आज स्नोफॉल भी होने लगी है। हमारे साथ साथ XCV 9e ने भी स्नोफॉल देख ली है। यार एक बार चारों तरफ देखो कितना सुंदर है। ये मेरे कपड़ों पे भी स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई इस तरह से ईवी लेके पहाड़ों में आना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो। बस शर्त ये है कि आपके पास मेरी तरह एक अच्छा कंपेनियन होना चाहिए, जैसे कि ये XCV 9e है। भाई इसने मेरा बहुत ही अच्छा साथ दिया, इतनी प्यारी रेंज दी, 4 लोग और इतने सारे लगेज के बावजूद बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने पूरी जर्नी को। म्यूज़िक इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी साउंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो जब कभी भी अगर आप ऐसी गाड़ी में ट्रैवल करते हो ना, तो म्यूज़िक तो अच्छा होना ही चाहिए। तो वो भी इसके अंदर है, रेंज भी इतनी अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स है और प्रीमियम फील भी है। तो सोचो मत, एक ऐसी ईवी खरीदो और डेफिनेटली पहाड़ों में आओ। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम सोनमर्ग, बाय बाय।